नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी है इसके डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। और हम शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऊंचाई वाला इंडियन वृक्ष है जो बादलों से जल को अवशोषित करता है और मृदा संरक्षण तथा नीचे की ओर जल आपूर्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए बाओबाब, ऑप्शन बी पॉलीलेपिस, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी रेडवुड। आंसर बी पॉलीलेपिस वृक्ष अधिक ऊंचाई वाले इंडीज क्लाउड फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसकी विशिष्ट क्षमता ये है कि ये बादलों से जल को अवशोषित करता है और धीरे धीरे इसे छोड़ता है, जिससे नीचे बहने वाले जल प्रवाह को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है। ये वृक्ष मिट्टी के कटाव को रोकता है और जैव विविधता का समर्थन करता है। एक्सियो रेडिना जैसा संरक्षण पहल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु लाखों पॉलीलेपिस वृक्षों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें जिन्होंने महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजनाएं शुरू की है। 1 मध्य प्रदेश, 2 कर्नाटक, 3 महाराष्ट्र, 4 उड़ीसा, 5 पश्चिम बंगाल, 6 तमिलनाडु, 7 झारखंड। उपरोक्त में से कितने लोगों ने वास्तव में ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित किया है? ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी केवल 5, ऑप्शन सी केवल 6, ऑप्शन डी सभी 7। आंसर डी सातों सूचीबद्ध राज्यों ने पहले से ही महिला केंद्रित मासिक नगद हस्तांतरण योजनाएं लागू कर दी हैं। मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना, कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना, महाराष्ट्र माझी लाडकी बहन योजना, उड़ीसा सुभद्रा योजना कलैघर, पश्चिम बंगाल लक्ष्मी भंडार योजना, तमिलनाडु महिला उरिमा योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अतः सूचीबद्ध सभी 7 राज्यों में महिलाओं के लिए नगद सहायता योजनाएं कार्यरत हैं, केवल घोषणा मात्र नहीं। हाल ही में समाचारों में रहा डी मिनिमिस रेगुलेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए घरेलू निर्यातकों को कम लागत वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा करने हेतु सब्सिडी प्रदान करना, ऑप्शन बी ग्रामीण आजीविका की रक्षा के लिए कृषि वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाना, ऑप्शन सी विदेशी पर्यटकों को अमेरिका में चुकाए गए बिक्री पर वापसी का दावा करने की अनुमति देना, ऑप्शन डी व्यापार को सुगम बनाने और लेन देन लागत कम करने के लिए कम मूल्य वाले आयातों को सीमा शुल्क से मुक्त करना। आंसर डी मिनिमस रेगुलेशन की उत्पत्ति 1930 के टैरिफ अधिनियम की धारा 321 से हुई थी। इसने शुरुआत में अमेरिकी पर्यटकों को शुल्क मुक्त स्मृति चिन्ह घर भेजने की अनुमति दी थी। बाद में इसे व्यापार सुविधा उपकरण के रूप में विस्तारित किया गया, जिसके अंतर्गत कम मूल्य वाले आयातों को सीमा शुल्क से मुक्त किया गया, जिसमें व्यवसायों और उपभोक्ता दोनों की लागत कम हुई। हाल ही में अमेरिका ने इस छूट को वापस ले लिया और मूल उत्पत्ति वाले देश के आधार पर शुल्क लगाना शुरू किया। इसलिए ये न तो सब्सिडी, न कृषि शुल्क और न ही पर्यटकों को कर वापसी से जुड़ा है, बल्कि विशेष रूप से कम मूल्य वाले आयातों को शुल्क मुक्त रखने के प्रावधान से संबंधित है। हाल ही के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह प्रजनन दरों में गिरावट के कारण प्रारंभिक चरणों में नामांकन में गिरावट को दर्शाता है। कथन 2, ये दर्शाता है कि मध्य और माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ है। कथन 3, ये दर्शाता है कि मध्य और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर बढ़ी है। कथन 4, ये दर्शाता है कि केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय ही प्रतिस्थापना स्तरीय प्रजनन से ऊपर है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। आंसर सी कथन 1 सही है। बुनियादी और प्रारंभिक चरणों में नामांकन में गिरावट का कारण जन्म दर में कमी और जनसंख्यकीय बदलाव बताए गए हैं। कथन 2 सही है। जीईआर मध्य स्तर पर 89.5 से 90.3, माध्यमिक स्तर पर 66.5 से 68.5 तक बढ़ा है। कथन 3 गलत है। ड्रॉप आउट दर वास्तव में घटी है। कथन 4 सही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों की प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे है। इस प्रकार 3 कथन सत्य हैं। हाल ही में चर्चित मेगा लाइब्रेरी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक नैनो मटेरियल डेटा फैक्ट्री है जो नए पदार्थों की त्वरित खोज को संभव बनाती है। कथन 2, इसे नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। कथन 3, इसने हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इरिडियम का सस्ता विकल्प पहले ही खोज लिया है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी मेगा लाइब्रेरी एक नैनो टेक्नोलॉजी उपकरण है जिसे नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। इसमें एक छोटी सी चिप पर लाखों नैनोकण होते हैं जिनकी मदद से पदार्थों की त्वरित जांच संभव होती है। हाल ही में इस तकनीक की मदद से एक बहुधातु उत्प्रेरक की खोज की गई जिसकी कार्यक्षमता हाइड्रोजन उत्पादन में इरिडियम के बराबर या उससे अधिक है। ये सस्ता और आधुनिक प्रचुर विकल्प स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक बड़ा कदम है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन 1, इसका औपचारिक उद्देश्य 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। कथन 2, इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। कथन 3, महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले पहले नेता थे। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।